मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ, मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज अधिक मास महात्म्य का अंतिम अध्याय मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संपूर्ण अधिक मास महात्म्य की कथाओं को प्रेम से सुनने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए और इतना स्नेह देकर अपने कमेंट करने के लिए मेरा हार्दिक आभार। आशा करती हूँ आपकी और हमारी भक्ति श्री हरि नारायण में इसी तरह बनी रहे और हमारी आने वाली कथाओं को भी आप इसी तरह अपना स्नेह देते रहेंगे। आज आप सुनिए अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 30। इस अध्याय में श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की महानता का वर्णन है। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि पतिव्रता स्त्री धर्म को विस्तार पूर्वक सुनकर नारायण मुनि से कुछ और पूछने लगे। हे बद्रीपते, आपने कांसे के संपुट का दान सब दानों से अधिक बढ़कर बताया है, उसका स्पष्ट कारण मुझे बताएं। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, एक समय पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। तब उस समय उन्होंने महादेव जी से पूछा कि ऐसा कौन सा उत्तम दान है जिसके देने से मेरा वह पुरुषोत्तम मास व्रत पूर्ण हो जाए। हे दया सिंधु, उस दान को सब लोगों के कल्याण के लिए आप मुझसे कहिए। यह सुनकर महादेव जी श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके सब लोगों के कल्याण की इच्छा से पार्वती जी से बोले, हे अर्पणे, पुरुषोत्तम मास में व्रत की विधि पूर्ण करने के लिए वेद में कहीं भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो जो उत्तम दान कहे हैं वे सब तुच्छ हो गए हैं। हे पार्वती, कहीं भी ऐसे दान का विधान नहीं है जो पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूरा हो जाए। हे वरानने, पुरुषोत्तम मास में व्रत पूर्ण करने के लिए संपुट आकार ब्रह्मांड का दान ही योग्य है। हे वरानने, इस दान को कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, इसलिए इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप कांसे का संपुट बनाकर उसमें 30 मालपुआ रखकर 7 तागों से लपेटकर विधिवत पूजा करके व्रत की पूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को दे दें। यदि आर्थिक स्थिति ठीक हो तो ऐसे 30 संपुटों का दान करें। इस प्रकार लोक हितकारी महादेव जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी लोक कल्याण की इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 कांसों के संपुट विद्वान ब्राह्मणों को दान में देकर व्रत के विधान को पूरा करके अत्यंत सुखी हुई। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद जी भगवान बद्री नारायण के अमृत तुल्य वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार नमस्कार कर फिर कहने लगे, यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों का सर्वश्रेष्ठ मास है। आज इसका महात्म्य सुनकर मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है। भक्ति मात्र से सुन लेने पर जब मनुष्य के महापाप नष्ट हो जाते हैं, तब श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से जो करता है उसका कहना ही क्या है, क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्त हुए मनुष्य को दूसरे जल पान करने की इच्छा नहीं रहती। इसलिए अब इससे आगे सुनने की मेरी कुछ भी इच्छा बाकी नहीं है। सूत जी बोले, ब्रह्मर्षि ऋषिवर नारद जी इतना कहकर शांत होकर पुरातन मुनि बद्री नारायण के चरण कमलों में मस्तक रखकर नमस्कार करने लगे। जो मनुष्य भारत खंड में जन्म लेकर पुरुषोत्तम मास का सेवन
आराधना नहीं करते वे घर के जंजाल में आसक्त होकर फंसे हुए अधम हैं। ऐसी दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य बार बार जन्मते और मरते हैं तथा जन्म जन्मांतर में पुत्र मित्र भार्या एवं प्रिय जनों आदि के वियोग के दुखों से दुखी रहते हैं। सूत जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठों, इस पुरुषोत्तम मास में आस्तिक मनुष्य अन्य शास्त्रों का वर्णन न करे, न पराई सेज पर शयन करे, न कभी झूठ बोले, न कभी पर निंदा आलोचना चुगली करे, न पराया अन्न खाए, न कभी दूसरे की नकल करे, न धन की कंजूसी करे। कंजूसी त्यागते हुए सच्चरित्र ब्राह्मण को दान दे। धनवान होते हुए भी जो कंजूसी करता है वह नरक में जाता है। व्रती लोग दिन में सायंकाल के 4 बजे के बाद भोजन करें। अतः वे लोग धन्य हैं जो पुरुषोत्तम मास का नियम पालन करते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न, यौवनाश्व और भगीरथ यह सब राजा लोग पुरुषोत्तम मास की आराधना कर श्री कृष्ण भगवान के निकट पहुंच गए। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों से श्रेष्ठ है और वांछित फल देने वाला है। इसका ध्यान मंत्र है, गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोप रूपिणम गोकुलोत्सव मिशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल गोप रूपधारी गोकुल के उत्सव ईश्वर गोप किशोरियों के प्रिय गोविंद भगवान को नमस्कार है। श्री कौंडिन्य मुनि ने कहा, जो व्यक्ति इस मंत्र को जपते हुए पुरुषोत्तम मास व्यतीत करते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। अतः दिव्य स्वरूप मुरलीधर, 2 भुजाधारी, नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, सुंदर पीतांबरधारी, शोभायमान श्री राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताना चाहिए, जिससे समस्त कामनाओं की प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत हर व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। जो मनुष्य गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने से तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जितने पुण्य प्राप्त करता है उतना पुण्य इस पुरुषोत्तम महात्म्य के सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसके सुनने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज को पाता है, क्षत्रिय पृथ्वी का अधिपति होता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को श्रेष्ठ उच्च पद प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त अन्य किरात, पूर्ण, म्लेच्छ आदि जितनी जाति हैं, वे सभी मोक्ष को प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास ग्रंथ को पीले वस्त्र में लपेटकर किसी विद्वान पंडित को दान देते हैं, वे अपने तीनों कुल का उद्धार करके हरि लोक को जाते हैं तथा जो अपने घर में रखकर इसका पूजन करते हैं वे घर तीर्थ के समान होते हैं। ऐसे आनंदित पुण्यप्रद श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की महिमा को सुनकर समस्त ऋषि लोग चकित हो गए और भगवान श्री हरि की सेवा में लीन हुए मुनिजन श्री सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। हम सब आपके मुख से इस अमृत रूपी वाणी को सुनकर कृतार्थ हो गए। आपके मुख कमल से श्री कृष्ण की कथा रूपी अमृत भरी वाणी को सुनकर नैमिषारण्य के वासी मुनीश्वरों ने आपको अत्यंत पूज्य ब्रह्मासन दिया है। अतः आप ऋषि समाज में इस धराधाम में श्री कृष्ण भगवान की रमणीक कथा कहते रहें। तब सूत जी ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर उनको नमस्कार करके और उनसे आशीर्वाद लेकर अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चले गए और नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त मुनिजन इस पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को, जो अत्यंत श्रेष्ठ है तथा भक्त जनों को वांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष के समान है, आपस में कहते हुए भगवत कथा में लीन हो गए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य समाप्त। इसी के साथ अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म्य। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, सुनो।
गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथिसार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहल पूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की नहीं मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी फुटकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक उससे निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पुरवासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। इसी से सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ लेकर अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतूहल को देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए और राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। आज अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथाएं समाप्त होती हैं। इसी तरह हमारे चैनल पर अन्य सभी मास की कथाएं नियम से अपलोड होती रहेंगी। आप उन्हें भी अपना स्नेह जरूर दीजिएगा। अन्य कथाएं जो भी आप सुनना चाहते हो वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।